नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। जिले की ग्राम पंचायत मगवास की पुत्र वधू संतोष सेन, जिनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो गया, पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए 5वीं कक्षा की पढ़ाई भी छूट गई थी। पति प्रेम सेन मगवास में छोटा सा सैलून चलाता है। विवाह उपरांत पारिवारिक संतुलन बनाते हुए भी पढ़ाई का मन बनाया। संतान प्राप्ति के बाद भी 25 वर्षों बाद पुनः पढ़ाई करने का मन बनाया। बच्चों के साथ साथ 10वीं और 12वीं कक्षा की ओपन परीक्षा देकर उत्तीर्ण की। संतोष ने 12वीं की पढ़ाई करने के बाद खुद का रोजगार कर पति की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ठानी। अब घर पर गृह उद्योग लगाकर गांव की महिलाओं को रोजगार दे रही है। संतोष सेन ने बताया कि वो आने वाले समय में अन्य महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें संबल बनाना चाहती है। उदयपुर में आईसीआईसीआई के आर सिटी इकाई की ओर से महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित वर्कशॉप में महिलाओं का हौसला बढ़ाया। वर्कशॉप में जिले भर से आए महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लेकर अपने अनुभव साझा किए। आर सिटी की ओर से महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। आज ये महिलाएं अपना स्वर्ण का सिलाई सेंटर चलाकर अपने पैरों पर खड़ी है। उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा, शहर जिला महामंत्री किरण जैन के नेतृत्व में महिलाओं ने अलवर जिले बखेड़ली थाने में पीड़ित महिला के साथ थानेदार द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को यहां जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को ज्ञापन देकर पीड़ितक को न्याय दिलाने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उदयपुर में रॉक फॉस्फेट मजदूर संघ के संरक्षक लक्ष्मीलाल मेघवाल, कार्यवाहक अध्यक्ष पवन कुमार जैन, अध्यक्ष सांवरलाल वारी, महामंत्री अनिल कुमार आर्य ने मजदूर संघ के पूर्व पदाधिकारी एमएस अय्यर पर मजदूरों से एकत्रित चंदा राशि 1,40,00,000 रुपए का हिसाब किताब न देकर काम नहीं करने देने का आरोप सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान लगाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार और आरएसएसएम प्रबंध को लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर से गुजर रही आयर नदी की सीमांकन का कार्य जोरों पर है। फिलहाल नदी के दोनों किनारों पर पानी नहीं होने से कार्य की गति भी बनी हुई है। बादे आरयूआईडीपी के तरफ से आयर के सीमांकन का कार्य करवाया जा रहा है। जारी कार्य के दौरान यह पूर्व में बनाए गए एनीकट की भी सुध ली जा रही है। महिला दिवस पर जेल में बंद महिला बंदियों को विशेष छूट दी। उदयपुर शहर के केंद्रीय कारागृह में सोमवार को महिला दिवस के अवसर पर प्रशासन की ओर से महिला बंदियों के लिए कई आयोजन हुए। इसमें मेहंदी, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं हुई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी हुए। इसमें महिला बंदियों को विविध परिधानों में देखा गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक राजेंद्र कुमार, जेलर मानसिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे। हालात की ठोकर इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन तूफानों में भी संघर्ष का दामन नहीं छोड़ने वाले कैसे भी अपनी मंजिल पा ही लेते हैं। कुछ ऐसे ही संघर्ष की मिसाल है मावली की सीता देवी खटीक, जिसने पति के किनारा करने पर न केवल ईंट भट्ठे से अपने 2 बच्चों के परिवार का पालन किया, वो खुद का व्यवसाय स्थापित कर जीवन भर का आसरा भी कर दिया। मावली उपखंड मुख्यालय के वार्ड नंबर 8 में रहने वाली सीता देवी खटीक की उम्र वर्तमान में 46 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उनके संघर्ष की दास्तान सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाओं को प्रेरणा दे रही है। उनकी कहानी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिंदगी से हार नहीं मानकर सतत संघर्ष की मिसाल है। महिला दिवस पर बार एसोसिएशन के तत्वाधान में महिला अधिवक्ताओं ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को लेकर न्यायालय परिसर के नीम के चौक में नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज पर तीखे कटाक्ष किया, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियां, बाल विवाह, कोख में बेटी की हत्या, वर्तमान समय में लड़कियों के साथ हो रही दुर्दशा सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए मंचन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रथम द्वितीय
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उदयपुर मंडल की सभी शाखाओं में भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर अपनी मुख्य मांगों, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा LIC का IPO जारी करने के विरोध में बीमा उद्योग में FDI में वृद्धि के खिलाफ लंबित वेतन पुनरीक्षण की मांग के समर्थन में आक्रोश व्यक्त किया। उदयपुर में ICICI के ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं द्वारा गांव-गांव में आत्मनिर्भर होकर तैयार किए गए उत्पादों का यहां जिला परिषद परिसर में बाजार लगाया। बेहतर कल के लिए आज सीखे के तहत महिलाओं ने हर्बल गुलाल, मिर्च मसाले, कुशन, कमीज, कपड़े के बैग व अन्य उत्पाद तैयार किए हैं। जिले के जावर माइंस थाना क्षेत्र में उपलाफल्ला गांव में घर के बरामदे में अपने दादा दादी के साथ बीच में सो रही 5 वर्षीय पोती को मध्य रात्रि करीब 1 बजे एक पेंथर ने गर्दन से यहां से दबोचकर जंगल की तरफ ले गया। हलचल के दौरान पास हो रहे दादा कैलाश की नींद खुल गई और वे निहते 1 किलोमीटर तक चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागे। चीख सुनकर ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। पेंथर डर के मारे बच्ची को छोड़कर जंगल में भाग छूटा। सूचना पर जावर में थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण उनके सामने विरोध करते हुए बोले कि जंगल में हाल ही में पेंथर द्वारा यह दूसरी घटना कारित हुई है। शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में शांतिनगर सेक्टर 5 निवासी मुकेश पिता अंबालाल शर्मा उम्र 60 वर्ष पिछले लंबे समय से मानसिक अवसाद में चल रहे थे और 2-3 माह से बीमारी से भी ग्रसित भी थे। इसी के चलते बीती रात अपने कमरे में रस्सी से फांसी का फंदा लगाकर लटक गया। सुबह कमरे से बाहर नहीं निकलने पर बड़ा भाई सदाशिव उसे उठाने गए तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी आवाज दी पर प्रत्युत्तर नहीं मिला तो पेचकस से दरवाजा खोला और भाई को फंदे से नीचे उतारा और हिरणमगरी थाने को सूचना दी। सूचना हिरणमगरी थानाधिकारी मई टीम के मौके पर पहुंचे। महिला दिवस के मौके पर सोमवार को रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने कतार में रहकर अपनी बारी का इंतजार किया। रोडवेज प्रशासन ने भी निःशुल्क यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था की। जीरन नीमच निवासी ताराबाई को खेत में ट्रेसर से गेहूं निकालते समय साड़ी अंदर फंसने मशीन में लपेटी गई, जिससे महिला कृषक गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला के परिजन महिला को गंभीर घायल अवस्था में स्थानीय चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर महिला का प्राथमिक उपचार कर उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। तेज हवाओं से सागर के पानी में मची हलचल। उदयपुर शहर के फतेहसागर झील में फागुनी बयार से सोमवार को चली तेज हवाओं से सागर में लहरें ज्वार की तरह झील के तट से टकराने लगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।